गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शस्त्र श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शस्त्र श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शस्त्र श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो आइए एक पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमामि स्वारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलोकलाद्यावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मोहनेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माख्यापयन्तं तदीयेषितागेषु भक्तिजिता त्वं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधें वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा इदन्ते वपुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये एदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीले वितं कुन्तले स्निग्धरक्तिश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बबिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं
नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टि पृष्ठ याति दीनं बतानु गृहाणीश मामज्ञ मेध्यक्षिदृश कुबेरात्मजो बद्धमुत्येव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच नमो शीघ्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर 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 राधा दामोदर। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कार्तिक का महीना और इस सुंदर पावन कार्तिक के महीने में भगवत स्मृति अपनी चरम सीमा पर हो तो क्या कहने। और वैसे भी ये 4 महीने चातुर्मास है ना, ये उत्सवों से भरे होते हैं। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि उन्हें बड़े ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और अब तो इस महीने में बहुत से त्योहार भी हैं। तो आइए एक बहुत सुंदर श्लोक लेने का प्रयास करते हैं। श्लोक है, आयुर्हर्ति वे पुंसाम उद्यन अस्तम च यन असो तस्य ऋते यत् क्षणः नितः उत्तम श्लोक वार्तया। उदय और अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। कितना सुंदर श्लोक है ना। इसलिए बिना विलंब किए ही भगवान कृष्ण की कथाओं को श्रवण करना चाहिए और उनका नाम लेना चाहिए। क्यों? कहा है ना, आयुर्हर्ति पुंसाम, आयु का हरण करते हैं। कौन हरण करता है आयु का? किसमें इतना साहस, किसमें इतना बल कि हमारी आयु का हरण कर सके और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी आयु का प्रति क्षण प्रति पल हरण हो रहा है, हमें पता भी नहीं लगता। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमारी आयु का हरण करता है? तो हम रोज सुबह उनके दर्शन करते हैं और सूर्यास्त के समय भी कई लोग दर्शन करते होंगे। कौन है वो? वो है सूर्य। सूर्य हमारी आयु का हरण करते हैं। अरे ये क्या कह दिया आपने? सूर्य किस प्रकार आयु का हरण करते हैं? यही तो चौंकाने वाली बात है। सुबह होता सूर्योदय। ऐसे लोग, जो लोग भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करते, जो भगवान के नाम को नहीं लेते, उनकी आयु का हरण करते हैं सूर्य। उनकी आयु का हरण करते हैं। उन लोगों की आयु का हरण नहीं करते जो भगवान के, जो अपने दिन को भगवान की कथाओं में लगाते हों। उनकी आयु का हरण नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कथाओं के श्रवण में विलंब करना उचित नहीं, क्योंकि सूर्यदेव प्रतिदिन उदित और अस्त होकर मनुष्यों की हरि कथा से रहित व्यर्थ आयु को हरण कर लेते हैं। कहा व्यर्थ आयु, यानी ऐसी आयु व्यर्थ है। भागवतम में ना कई जगह पर यह कहा गया है कि जो भी लोग भगवान की कथाओं को सुनते नहीं हैं, उन लोगों की आयु व्यर्थ है। अब हम सोचते हैं ना कि हमने तो अपनी जिंदगी में कितना कुछ पाया, कितना समृद्धि इकट्ठा किया, कितना पद, शौर्य, कितना सब कुछ इकट्ठा किया। फिर हमारी जो
आयु है वो व्यर्थ कैसे हो गई? ये सोचने वाली बात है। अपने जीवन के हमने 60 साल 70 साल ऐसे ही दे दिए, क्या वो सब कुछ व्यर्थ था? जी हाँ, वो सब कुछ व्यर्थ। जिस आयु में, जिस जीवन यात्रा में, जिस जीवन संघर्ष में कह लीजिए, संघर्ष कह लीजिए, क्योंकि जहाँ हम हरी कथा नहीं सुनते हैं ना, वो जीवन संघर्ष युक्त बीतता है। देखिए, सुबह निकलते हैं घर से। जब मैं जॉब किया करती थी ना, उस समय देखती थी सुबह ही लोग निकल जाते हैं जॉब पर, और मेट्रो में इतनी भीड़, मतलब कहाँ से भीड़ बकरियों की तरह मेट्रो के अंदर धंसे रहते थे लोग, और हर घंटे में इतनी भीड़ होती थी। 7 बजे के बाद तो ऐसा लगता था कि जैसे ये मेट्रो नहीं, जैसे कोई लोकल बस है। पहले की बसें चलती है लोकल बस, ऐसी भीड़। और सुबह जाते थे लोग, मोबाइल पर लगे रहते हैं, किसी को किसी दूसरे व्यक्ति को देखने की फुर्सत नहीं। कानों में वो लीड लगा देते हैं, कन खजूरे टाइप के, हाँ, और उससे गाने सुनते हुए, फिल्में देखते हुए अपना सुबह का सफ़र तय कर लेते हैं, और ऑफिस में जाकर गधों की तरह परिश्रम करते हैं। वहाँ जो अपने से जो सीनियर है उसकी डांट खाते हैं, और कितनी टेंशन, कितने प्रेशर के साथ पूरा दिन बिताते हुए शाम को लटके हुए चेहरों से घर लौट जाते हैं उसी भीड़ में, और थक के चूर होकर खाना खाया और सो जाते हैं। तो ये भी कोई जीवन है? जिस जीवन में भगवान की अनुभूति ना हो, जिस जीवन में भगवान का भजन ना हो, वो कोई जीवन है? ऐसा जीवन तो जो कुकर शुकर योनियां होती है ना, जानवरों की योनियां, वो भी जीते हैं। फर्क बस इतना है कि हम लोग बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनकर निकलते हैं और मेट्रो, बस, कार, अपने कन्वेंस में सफ़र करते हैं। और जो जानवर हैं, आखिर ये हम नौकरियां किस लिए करते हैं? क्यों हम इतना कमाते हैं? ताकि हम अपने इस शरीर को आराम दे सकें। ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं ना, ज्ञान इंद्रियां, इनको अधिक से अधिक रस दे सके, इसलिए हम कमाते हैं, अधिक से अधिक रस देने के लिए। और जानवर भी यही कार्य करते हैं, अपनी इन्हीं योनियों को, अपनी इन्हीं 5 इंद्रियों को अधिक से अधिक रस देते हैं। आँखों को रस देते हैं, कानों को रस देते हैं, जिह्वा को रस देते हैं, त्वचा को रस देते हैं। तो इन 5 इंद्रियों को रस प्रदान करते हैं। जानवर भी यही कार्य करते हैं। तो सोचने वाली बात है, जब जानवर भी यही कार्य करते हैं और हम भी यही कार्य करते हैं, तो हम में और उनमें अंतर कैसा? क्यों हमारी बुद्धि को इतना सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है? मनुष्यों को सामाजिक प्राणी कहते हुए इसकी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वो जो ये साइंटिस्ट लोग हैं ना, आइंस्टाइन वगैरह जितने भी साइंटिस्ट हैं, इनकी बुद्धि का करेंगे क्या? क्या करेंगे बताइए? क्या उन्होंने क्या झंडे उखाड़ लिए? भगवान का भजन नहीं किया, जाने कौन सी योनि में पड़े होंगे। क्या कर लिया उन्होंने? इतने सारे साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ नया नया निकालते रहते हैं, हाँ, फिर उसमें कुछ समय बाद उसमें फिर तब्दीली कर देते हैं, फिर तब्दीली कर देते हैं। अरे नहीं, ये सही नहीं था, ये सही है, ये सही नहीं था, अब सही है, परंतु सही कभी होता नहीं है। एक बार मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, तो वो एलोपैथिक दवाइयों के बारे में कुछ बता रहे थे, और फिर कह रहे थे कि ऐसे कोई दवाई देने की बात हो रही थी, तो वो मुझसे कह रहे थे कि अरे, डॉक्टर होने के बाद वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं ना, जो मेडिकल है, मेडिकल साइंस जो है, ये बस एक्सपेरिमेंट करते हैं दवाइयों का। आज ये दवाई दे दी, ये दवाई से ठीक नहीं हुआ तो दूसरी दवाई दे दी, उस दवाई से ठीक नहीं हुआ तो तीसरी दवाई दे दी। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, श्योर नहीं होते कि हमारे रोग को दूर कर सकें। परंतु देखिए, हमारी भारत भूमि, उसमें हमारे वेद, हमारे शास्त्र पूरी तरह से श्योर होते हैं कि हमारे रोग को कैसे दूर कर सकें। फिर से दोबारा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग को हमें झेलना ना पड़े। श्योर हैं, पूरा यकीन है उन्हें कि अगर हम इस दवाइयों का, इस औषधि का सेवन करेंगे तो हमें फिर से रोग झेलने नहीं पड़ेंगे। तो कौन सी है वो औषधि? वो है भगवान का नाम और भगवान की कथाएं।
ये दो चीज़, ये दो हैं औषधि। यदि हम इनको स्वीकार करते हैं, इन औषधि का सेवन करते हैं, तो यकीन मानिए फिर से हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रोग सताएगा नहीं। हम कितना खुश होते हैं ना जब हमारे घर में, हाँ, या रिश्तेदारी में कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बहुत धूमधाम से उसका नामकरण आदि करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। करना चाहिए, परंतु खुश इसलिए होना चाहिए कि जीवात्मा हमारे संरक्षण में आई है और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, और अधिक रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। तो बच्चा होने के बाद माता पिता रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको भी किस तरीके से गधा बनाया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि अब उसने हमारे आश्रय में वो आया है और उसको किस प्रकार से इस जन्म मृत्यु के संसार से बाहर निकाला जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माता पिता की। जननी ना सस्यात, वो जननी का गर्भ धारण करना उचित नहीं। जो जननी, जो माता अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के संसार से बाहर ना निकाल सके, उसे रास्ता ना दिखा सके। पिता ना सस्यात, उस पिता को पिता कहलाने का हक नहीं जो पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को इस जन्म मृत्यु के संसार सागर से बाहर ना निकाल सके। ये देखिए, तो उस माता को गर्भ धारण का कोई अधिकार नहीं। परंतु फिर भी देखिए, आजकल कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चे को ये जन्म मृत्यु के संसार सागर से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। बहुत कम, बहुत ही कम, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं जानते कि ये संसार, जो समुद्र का, जिसे समुद्र की एक उपाधि दी गई है, ये संसार कितना दुखमय है, स्वयं ही नहीं जानते। इस दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। मुझे बहुत हंसी आती है ये सोचकर कि हम इस दुख में भी सुख का अनुभव कैसे कर लेते हैं। हाँ, ये सांसारिक चीजें जो कोई मायने नहीं रखती, फिर भी हम इसको कितनी पकड़ के साथ पकड़ के रखते हैं, मतलब कितनी मजबूती से पकड़ के रखते हैं। हम छूटता ही नहीं, हमसे छूटता ही नहीं, बताइए। परंतु हमारे आचार्यगण और शास्त्री बताते हैं कि यदि भगवान की कथाओं को नियमित रूप से उसका सेवन किया जाए, भगवान के नाम का सेवन किया जाए, तो जो सांसारिक आसक्तियां हैं ये अपने आप छूट जाती हैं। इनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। मृत्यु अवश्यम भावी है, एक ना एक दिन आएगी ही आएगी, हम इससे बच नहीं सकते। जैसे सुख आता है अपने आप, दुख भी अपने आप आता है। हम दुख को बुलाते नहीं हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए। चाहते हैं आप? नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख आए, परंतु दुख आ जाता है ना। सुख, इसलिए सुख के लिए भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, सुख भी अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाएगा। इस बात पर मुझे एक कथा याद आती है। एक बार पति पत्नी ये सोच करके अब हमें भगवत भजन करना है, अपने घर से बाहर निकलते हैं, जंगल के रास्ते होते हुए जाते हैं वानप्रस्थ जीवन लेने। अब पत्नी आगे चल रही है और जो पति है वो पीछे चलता है। तो पत्नी आगे जाती है तो देखती है कि स्वर्ण मुद्रा पड़ी हुई है जंगल के रास्ते पर। और पत्नी क्या सोचती है, नहीं, पति आगे जाता है और पति देखता है कि स्वर्ण मुद्रा पड़ी है रास्ते पर, और वो क्या करता है कि मेरी पत्नी घर छोड़कर आई है भजन करने के लिए, कहीं ये इस स्वर्ण मुद्रा को देखकर विचलित ना हो जाए। तो क्या करता है, मिट्टी से ना उसे ढकने लग जाता है। तो पीछे से पत्नी आवाज लगाती है, अरे क्या कर रहे हैं, मिट्टी को मिट्टी से ही ढक रहे हैं। तो हमारी भी ऐसी हालत है। हम जो चेतन जीवात्माएं हैं, जड़ शरीर धारण किया है। एक बार एक व्यक्ति ना शरीर छोड़ गए थे, तो उसके आसपास के जो लोग खड़े थे क्या कहते थे, अब तो उसकी मिट्टी को उठाकर लेकर जा रहे हैं। मैं विचार करने लगी इस शब्द पे कि हम जानते हैं कि शरीर
और कुछ नहीं, मिट्टी समान है। क्योंकि मिट्टी में मिल जाएगा ना, इसलिए मिट्टी समान बोला गया, राख इसी के समान है। परंतु तो भी इस मिट्टी से हमें कितनी आसक्ति होती है ना। क्या भगवान की माया का क्या संसार है, देखिए कितना विस्तार है भगवान की माया का। इसे छूटे नहीं छोड़ पाते हम। अनंत अनंत जन्मों के हमने संस्कार लिए हैं ना, तो संस्कार हमें छोड़ने नहीं देते। भजन पथ पर भी अगर हम आ जाएं, भजन करने का प्रयास भी करें, तो भी संस्कार हमें जबरदस्ती बार बार भजन पथ से खींच कर उसी ओर ले आते हैं। हाँ, तो कितना मुश्किल है देखिए भजन करना। परंतु यदि हम प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करें। देखिए प्रार्थना में ना बहुत बल होता है, बहुत बल होता है प्रार्थना में। भगवान के सामने यदि अपने अनर्थों को, अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए, रोते हुए, भगवान से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे ये जो अनर्थ है ना छूटते नहीं, तो भगवान हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और हमारे भजन को स्वीकार करते हुए हमारे हृदय में स्वयं बैठकर हमारे अनर्थों को, हमारे अपराधों को धो डालते हैं। ये कार्य भगवान स्वयं करते हैं, हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। हमें तो केवल एक ही कार्य करना है, भगवान की कथाओं को निरंतर सुनने का। पता है, जो कान भगवान की कथाओं को नहीं सुनते, उन कानों को सर्प के बिल के समान कहा गया है। सर्प के बिल। बहुत मुश्किल है भगवान की कथाओं में अपने मन को लगाना। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा नहीं मिलते जो भगवान की कथाओं को सुन सके। हम नहीं सुन पाते। 1 घंटा बैठकर निरंतर हम भगवान की कथाओं को नहीं सुन सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सुनना। नींद आ जाती है, मन नहीं लगता। कभी कुछ और देखने लगे, फेसबुक पर ही अगर कथा आ रही है तो कुछ और देखना शुरू कर दिया। भगवान की कथाओं को सुन नहीं सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते एक जगह बैठकर। बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना लोग कि क्या इनके पास कोई काम नहीं होता, भक्ति भक्ति करते हैं। तो भक्ति करना ही तो सबसे मुश्किल कार्य है। बहुत मुश्किल कार्य है भक्ति करना। करके देखिए, जन्म जन्म निकल जाते हैं इन अनर्थों और इन अपराधों से पीछा छुड़ाने में, छूटते नहीं। बहुत मुश्किल है। परंतु तो भी दृढ़ विश्वास के साथ भजन करना चाहिए कि क्यों नहीं छूटेंगे। हाँ, सबके छूट रहे हैं, हमारे क्यों नहीं छूटेंगे? जरूर छूटेंगे। ये अनर्थ, ये अपराध हमसे जरूर दूर जाएंगे। भगवान का बल देखिए। भगवान के नाम को कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते हैं। कृष्ण एक भगवान का नाम है, बहुत सुंदर। कृष्ण का अर्थ मतलब जो सबको आकर्षित करते हों, वो कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी को जो आत्माराम थे, जो अपने में मग्न रहते थे, उन्हें भगवान की लीला माधुर्य ने आकर्षित कर लिया। सनक सनातन चार जो सनत कुमार थे, उन्हें भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी दल ने आकर्षित कर लिया। गोपियों को भगवान की जो रूप माधुरी थी, उनकी अंग माधुरी थी, उनका हास्य, उनका गमन, उनका आगमन, उनकी भंगिमाएं, उन्होंने आकर्षित कर लिया। तो भगवान आकर्षित करते हैं, लेकिन किसको आकर्षित करते हैं? इतने तो करोड़ करोड़ असंख्य जीवात्माएं हैं, सब तो आकर्षित नहीं होते भगवान से। फिर कौन आकर्षित होता है? वो आकर्षित होता है जिसने भगवान को समर्पण किया हो। थोड़ा सा भी समर्पण, ऐसा है ना, देखिए भगवान को ना बहाने चाहिए। हम पर कृपा करने के लिए भगवान को बहाने चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ऐसे ही हम पर कृपा कर देंगे तो भगवान पर पक्षपाती होने का दोष लगेगा कि भगवान पक्षपाती हैं, किसी एक पर तो कृपा करते हैं, दूसरे पर नहीं करते, तो पक्षपाती होने का दोष लगाना है ना। लोग कह सकते हैं, किसी ना किसी ब्रह्मांड के कोई ना कोई तो कह ही देगा कि भगवान पक्षपाती हैं, इसलिए भगवान बहाना ढूंढते हैं। इसलिए कहते हैं, अनजाने में भी यदि हमसे कोई भक्ति उदय सुकृति अगर हो जाए, ऐसी कोई सुकृति हमसे बन पड़े, तो भगवान उसी सुकृति के बल पर हम पर कृपा कर देते हैं। लेकिन भगवान को बहाना चाहिए हम पर कृपा करने का। बस देखिए कितने व्याकुल रहते हैं ना भगवान,
कुछ तो करे ये मेरे लिए, कुछ तो करे, अनजाने में ही सही, कुछ तो करे। कहीं एक तुलसी का एक पौधा, छोटा सा पौधा जो हमें भी नजर नहीं आ रहा, उस पौधे पर यदि जरा सी एक बूंद जल की पड़ गई, एक बूंद जल की पड़ गई, तो बस भगवान उसे ही समझ लेते हैं कि इसकी जो सुकृति है, मुझे एक बहाना मिल गया कि मैं इस पर कृपा करूं। और किसी जन्म में भगवान हम पर कृपा करते हैं, इन्हीं सुकृतियों के बल पर हम पर कृपा होती है। पता है, देखिए, अधिकाधिक लोग भजन के पथ पर निकलते हैं, परंतु कई लोग भजन पथ से च्युत हो जाते हैं। हाँ, या ठीक से भजन नहीं कर रहे होते, संसार में भी अत्यधिक आसक्ति होती है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की सुकृतियों का इतना बल नहीं हमारे पास कि हम ठीक से भजन कर सकें। पूर्व जन्म की सुकृतियों का इतना बल नहीं होता, इसलिए हम भजन पथ से च्युत हो जाते हैं। इसलिए तो रूप गोस्वामी जी ने हमें ये उपदेशामृत, ये उपदेश दिए हैं कि जो कुछ भी भक्ति के प्रतिकूल है, चाहे वो काल हो, स्थान हो, ऐसा व्यक्ति जो हमें अत्यंत ही प्रिय क्यों ना हो, उसका भी त्याग कर देना चाहिए। शरीर से ना हो सके तो मन से तो कर ही देना चाहिए। वो स्थान, जिस स्थान में रहकर हम भजन ना कर पा रहे हो, उस स्थान का भी परित्याग कर देना चाहिए। अगर हमारा जो शरीर है, जो हमारी काया है, वो पूरे जन्म के कर्मों की वजह से बंधी है, हम नहीं छोड़ सकते, तो मन से उसका परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। विचार करके देखिए, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसे ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए। डर लगता है जब कभी मैं सोचती हूँ ना कि कितना, मतलब मालूम तो नहीं कि कितनी उम्र रह गई, परंतु ये पता है कि मर जाना है। और जब ये कहते हुए, सुनते हुए देखती हूँ ना कि फलाना व्यक्ति चला गया इस संसार से, तो और तेजी से भजन होने की प्रक्रिया शुरू होती है। अरे अब कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। दुख होता है कि अभी तो हमारे अनर्थ भी समाप्त नहीं हुए, जरा से भी अनर्थ समाप्त नहीं हुए। कैसे? हाँ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भगवान, अगर हमारे पास अनेक प्रश्न है ना, बहुत बहाने हैं कि मन बहुत चंचल है, कैसे भजन करें, हाँ, समय नहीं है, कैसे भजन करें। भगवान इस सब का उपाय बताते हैं कि मन चंचल है तो क्या हुआ, अभ्यास करो भजन करने का। अभ्यास करने से क्या होगा कि एक ना एक दिन तुम इस पर दृढ़ हो जाओगे। गुरु जी एक बात बताते थे, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, कि उनके भाई जो थे, उन्हें ना वो रात को कभी कभी बिना खाए पिए सो जाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि बिना खाए पिए सो जाते थे। हमारे परम गुरुदेव से कुछ एकाध साल छोटे थे। तो जब उनके भाई सो जाते थे तो उनके जो माता पिता थे, तो वो ज़बरदस्ती उन्हें रात के समय उठाते थे और कहते थे कि बेटा खाना खा लो। तो क्या करते थे, नींद में ही ना खा लेते थे, एक दो रोटियां खा लेते थे, और उन्हें पता भी नहीं लगता था। और सुबह जब उठ के जब उनसे पूछते थे ना कि तुमने सुबह खाना खाया था, नींद में खाया था, सो गए थे, तो कहते नहीं तो मैंने तो नहीं खाया, मैं तो बिना खाए सो गया था। ये देखिए, अभ्यास, खाने का अभ्यास। नींद में भी खाना सुचारू रूप से दांतों ने चबाया और पेट में चला गया। पेट तो भर गया ना, शरीर पर तो लग गया। अभ्यास, तो ये ही अभ्यास हमें भी करना है, हो चाहे ना हो। भजन हम कर नहीं रहे, ये फैक्ट है। अभी हम भजन नहीं कर रहे, भजन करने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। तो प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे प्रयास करते रहना चाहिए। गिर रहे हैं तो क्या हुआ, फिर उठेंगे, फिर भजन करेंगे, लेकिन प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। अभी हम भजन नहीं कर रहे, अभी हमारा सिर्फ प्रयास हो रहा है। भजन कब होता है, जब अनर्थ हमारे कुछ कुछ समाप्त हो जाते हैं और निष्ठा के पद पर चले जाते हैं, तब भजन शुरू होता है, तब से भजन शुरू होता है। अभी तो हम अनर्थों से भरे पड़े हैं, अभी हमारा भजन कहाँ। अभी तो आज तो हम बड़े नाम परायण होकर बहुत नाम ले रहे हैं दृढ़ता के साथ, हाँ, और दूसरे ही दिन या दूसरे ही पल
हमारा नाम करने का मन ही नहीं करता। आज हमने खूब हरि कथा सुनी मन लगाकर, और हरि कथा सुनने के बाद हमारे हृदय में एक विश्वास जागा कि बस अब समय व्यर्थ नहीं करना, अब भगवान का भजन करना है। हम रोज हरि कथा सुनेंगे, यह हमने दृढ़ संकल्प लिया, हम रोज हरि कथा सुनेंगे। और दूसरे ही दिन से वो संकल्प कहीं गायब हो जाता है, नहीं सुन पाते, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। अब से हम रोज रोज भक्तों का संग किया करेंगे, मंदिर जाएंगे, सुबह उठकर मंगला आरती करेंगे, सुबह समय पर उठेंगे, जरूर उठेंगे। कार्तिक का महीना है, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देंगे। 2-3 दिन किया, फिर वही हालत, नहीं हो पाता। तो अभी हम लोग भजन नहीं कर रहे, भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास को भगवान, इसी चेष्टा को हमारी देखते हैं, इसी चेष्टा को देखते हैं। और जब देखते हैं ना भगवान, बहुत करुणा वर्णालय है ना भगवान, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु है ना भगवान। तो जब देखते हैं भगवान हमारे ऐसे प्रयास को, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं, तब कृपा करते हैं। तो एक राजा थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो कहते थे कि भगवान जब मनुष्य का, किसी मनुष्य का संसार सागर खत्म होने का समय आता है ना, तो उसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर हमारी सुकृतियाँ इतनी दृढ़ नहीं, तो हम भक्तों के संग को नहीं पहचान सकते। हर तिलकधारी व्यक्ति, हर कंठी पहना हुआ व्यक्ति, हरि कहता हुआ व्यक्ति, हरि कथा कहता हुआ व्यक्ति, हरि नाम करता हुआ व्यक्ति भक्त नहीं होता, नहीं होता। वस्त्रों से भक्त की पहचान नहीं होती, आभूषणों से भक्त की पहचान नहीं होती। भक्त की पहचान होती है कृष्णेक शरणम, जो कृष्ण की शरण एकांतिक रूप में लिया हो, एकांतिक रूप में, उसी से पता लगता है कि ये भक्त है। वरना हर तिलकधारी व्यक्ति को भक्त समझ लेने पर हमारे हित के बजाय हमारा अहित ही होना है। मंगल नहीं हो सकता, अमंगल होगा, अमंगल होगा। क्योंकि हम वो जो चार क्रिया हैं, ददाति प्रतिगृणाति, 6 प्रकार की जो क्रिया हैं, वो उनके साथ करने लग जाते हैं, तो नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों को पहचानने का भी हमारे अंदर बल होना चाहिए। तो ये बल आए कहाँ से? कथा सुनने से। और कथा कहाँ से सुने? कथा भी तो भक्तों के मुंह से सुनी जाती है। तो बहुत गोल मटोल सी बातें कहते हैं ना शास्त्र, कि एक तो भक्तों का संग करो, ऊपर से भक्त को पहचानो। भक्त को कैसे पहचाने? कथा से। कथा कैसे सुने? भक्तों के मुंह से। वो भक्त कहाँ से मिले? तो कहते हैं ना कि सभी के आधार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सभी के कारण, एकमात्र कारणों के भी कारण कृष्ण हैं। तो इसलिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हमारे अंदर इतना बल नहीं कि हम तुम्हारे भक्तों को पहचान सके, पर तुम तो सर्वज्ञ हो ना, तुम तो सब कुछ जानते हो, तो क्या आप हमें अपने भक्तों से नहीं मिलाएंगे? और यकीन मानिए, भगवान भक्त वत्सल हैं, प्रेम अवतारी हैं, वो हमारी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करते हैं। हम सोचते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये क्या जाने, ये नहीं सुनते हमारी बातों को, हमारी इच्छाएं तो पूरी करते नहीं, क्या सुनेंगे हमारी बातों को? यकीन मानिए, भगवान हमारी बातों को सुनते हैं। एक बार मैं आज ही कथा सुन रही थी, तो महाराज जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति रोज भगवान के आगे आकर भगवान की कथाओं को कहता है, भगवान के लिए कीर्तन करता है, उनका नाम लेता है, और एक दिन वो व्यक्ति ना आए, तो हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान की नज़रें ढूंढती हैं उस व्यक्ति को कि आखिर कहाँ गया, आज क्यों नहीं आया कथा करने, आज क्यों नहीं आया मेरा कीर्तन करने, आज मुझे उसका कीर्तन सुनाई नहीं दे रहा। तो उनकी नज़रें ढूंढती हैं। हम तो मात्र केवल भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, भगवान के रूप का, अर्चा विग्रह के रूप का, उनके रूप को देखते हैं, दर्शन नहीं करते, देखते हैं।
दर्शन किसका होता है? दर्शन होता है स्वरूप का। जैसे कि मान लीजिए, कहते हैं ना एक आम भाषा में कि लड़के वाले कहते हैं चलो लड़की देखने जाना है, आज लड़की देखने जाना है, देखने, दर्शन करने नहीं, देखने जाना है लड़की को, उसको देखने जाना है, आम भाषा में कहते हैं ना। तो जब शादी ब्याह के लिए लड़की देखने जाते हैं तो मात्र केवल लड़की के बाहरी रूप को देखा जाता है, उसका रंग रूप, उसको देखा जाता है, उसके बोलने का तरीका, परंतु उसका आचरण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये नहीं दिखता। ये कैसे होगा? ये होगा संग में रहकर, तब होता है दर्शन। हम कहते हैं ना चलो धाम के दर्शन करने जाएं, धाम के दर्शन, तो धाम को देखा नहीं जाता, धाम का दर्शन किया जाता है। क्योंकि धाम को अगर देखने जाएंगे तो धाम में वही हमें मिट्टी, नालियाँ, कीचड़, कूड़ा, कहीं बकरे कट रहे हैं, कहीं मुर्गियाँ कट रही हैं, कहीं कोई प्याज लहसुन का खाना बना के दे रहा है, कोई अंडे बेच रहा है, ये सब दिखेगा। तो धाम देखने नहीं जाते, धाम का दर्शन करने जाते हैं। और दर्शन इन नेत्रों से नहीं होता, दर्शन होता है कानों से। अजीब बात है ना, कान का तो कार्य शब्दों को सुनना है, तो दर्शन कैसे करते हैं? जी हाँ, जब हम शब्द सुनते हैं, शब्दावतार भगवान का, शब्दावतार, जब उसे सुनते हैं तो हम दर्शन कर पाते हैं। ये अर्चा विग्रह के दर्शन क्या करें हम? अर्चा विग्रह को कहाँ देख पाते हैं? अगर दर्शन किया होता तो आज अपनी स्थिति से हम खड़े नहीं उठ पाते, जिस स्थिति पर थे उसी स्थिति पर रह जाते। जब भगवान का दर्शन करती है ना, जब भगवान वृंदावन आगमन करते हैं तो गैया जब दर्शन करती हैं भगवान का, तो मुंह में चारा दबाए हुए, मुंह में चारा रहता है गायों के और वो मुंह में ही रह जाता है, ना तो गले से वो नीचे उतार पाती हैं ना बाहर निकल पाती हैं दर्शन करके। हिरनियाँ दर्शन करती हैं और पलक तक नहीं झपकाती। गोपियाँ कहती हैं कि ये जो ब्रह्मा है ना, जिसने सृष्टि रचाई है, इन पलकों को बनाने वाला ब्रह्मा हमें मूर्ख मालूम होता है, जिसने पलकें बना दी, जो भगवान के दर्शन में हमें बाधा दे रहे हैं। ये है दर्शन। और हम तो भगवान के जब अर्चा विग्रह को देखते हैं तो जाने कितनी बार पलकें झपका देते हैं, पर कभी मन में ख्याल नहीं आता कि भगवान के रूप को देखते हुए ये पलकें हमें बाधा प्रदान कर रही हैं। भक्ति बहुत गहरी है। हम सोचते हैं ऊपरी ऊपरी रूप से 16 माला कर लिया, हाँ कथा कर ली, कथा सुन लिया, 1 घंटा आधा घंटा बहुत हो गया, ये है भक्ति। जितनी तेजी से समय निकल रहा है ना, उतनी तेजी से भक्ति करनी चाहिए, उतनी ही तेजी से, तभी कुछ भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की सुख के लिए जब तक हम सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हो जाते, तब तक भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक प्राप्त नहीं होगी। तो श्लोक जो था वो यही था कि जो सूर्य हैं प्रतिदिन उदित और अस्त होकर मनुष्य की हरि कथा से रहित व्यर्थ आयु को हरण कर लेते हैं, जिनका समय केवल उत्तम श्लोक श्री हरि की कथाओं में व्यतीत होता है, उन्हीं की आयु का वो हरण नहीं कर पाते। इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए भगवान की कथा को सुनने में। अच्छा एक बात बताइए, कथाओं को सुनना क्या कानों से कथा को सुन लिया और हो गया? ऐसा नहीं है। इन कानों से भगवान की कथाओं को सुनना और उसके बाद उसको अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करना ही असली हरि कथा सुनना होता है। ये है असली हरि कथा को सुनना। तब हमारा चित्त परिवर्तित होता है, चेतो दर्पण मार्जनम तब ही से शुरू होता है, उस समय से शुरू होता है जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं भक्ति का, तब होता है चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना। तो आप लोग भी दृढ़ता पूर्वक और नियमित रूप से हरि कथा को सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। भाई ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है।
सोचिए, अगर एक बार ये मनुष्य योनि चलेगी हाथ से, फिर पछताते रह जाएंगे कि बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। फिर जाने कब इन 84 लाख योनियों को पार करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त हो, उसमें भी हमें ये सुयोग प्राप्त हो ना हो, ये बुद्धि मिले ना मिले कि हमें भजन करना है। जाने फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। फिर सोचते रह जाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। खैर, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं मैसेंजर में, कमेंट्स में, जैसे भी आप लोग भेजना चाहें। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। परंतु उससे पहले 2 प्रश्न आए हैं। ये दिव्यारती माता जी हैं पटना से। इनका एक प्रश्न है कि संसार में जो लोग हैं, कई लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो सुखी दिखाई देते हैं, और जो भक्त हैं वो दुखी दिखते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए दिव्यारती जी, मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करती हूँ। 2 लोग हैं जिनकी सैलरी मान लीजिए 5,000 है, दोनों को बराबर मिलती है। एक व्यक्ति ने अपनी सैलरी फिक्स्ड कर दी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर दी। दूसरे ने अपनी सैलरी को, जो उसकी सैलरी अकाउंट में है, उसकी सैलरी, उसने अपनी सैलरी को फिक्स्ड नहीं किया, और वो रोज एटीएम पर जाता है, एटीएम से पैसे निकालता है, उससे अपने खाने पीने का सामान खरीदता है, पहनने का सामान खरीदता है, रोज निकालता है। तो देखने में लगता है कि व्यक्ति के पास ये कितना सुखी है, खाने पीने की सब सामग्री उपलब्ध है। देखिए रोज कितनी प्रसन्नता से शॉपिंग कर रहा है, मॉल जा रहा है, कितना खुश है। और वहीं दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा, परंतु एक ना एक दिन उसका वो जो बैंक में रखा हुआ, उसके अकाउंट में रखा पैसा है, वो समाप्त हो जाता है, और वो व्यक्ति के अकाउंट से पैसा नहीं निकल पाता। अब वो व्यक्ति कंगाल है और उसके पास कुछ नहीं। परंतु जिसने फिक्स्ड किया था अपने अमाउंट में, उसमें इंटरेस्ट भी लगता है, और वो अपने उस पैसे को अपनी ज़रूरत के समय निकाल सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो अभक्त लोग हैं, उन्होंने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, जो वो इस जन्म में उन्हें उसका फल मिल रहा है। और जो भक्त हैं, भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्हें दुख प्रदान करते हैं, और उनके दुखों को जल्दी जल्दी काटने का प्रयास करते हैं। परंतु जो वो भक्ति कर रहे हैं, वो उसी फिक्स्ड अमाउंट की तरह उनके अकाउंट में फिक्स्ड रहती है, और भगवान यथा समय, ज़रूरत के समय उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये फ़र्क होता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं और अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, तो इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी और के जीवन में देख रहे हैं, तो देखिए, अगर भजन ठीक ढंग से आप कर रहे हैं तो ये दुख नहीं लगते, क्योंकि दुख मन पर लगते हैं। मन सुख और दुख का भोग करता है, और भक्ति तो आत्मा की वृत्ति है। इसलिए भक्ति जब व्यक्ति कोई करता है तो उसे दुख होते हुए भी उसे दुख महसूस नहीं होता। उसके लिए सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? उसके लिए सबसे बड़ा दुख होता है एक भक्त के लिए, जो एक सिंसियर भक्त है, उसके लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो रहा, वो सुचारू रूप से भगवान का भजन नहीं कर पा रहा। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो ठीक ढंग से भजन नहीं कर पा रहा। ये है उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख। और हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसा दुख महसूस हो हमें, कि हमें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो रहा, और हमें भी दुख हो इस बात का। यह है हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख, त्रासदी है हमारे जीवन की, कि हमें भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो पा रहा और हम भगवान का ठीक ढंग से भजन नहीं कर पा रहे। यही है सबसे बड़ा दुख। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा।
यदि आप भजन नहीं कर रही हैं तो भजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। एक दूसरा प्रश्न है, नेहा अग्रवाल हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं जॉब करती हूँ और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, भजन के लिए समय नहीं निकलता, तो कैसे मैं भजन करूँ? बताए ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूँ? समय ये संसार के लोग हमें देंगे नहीं, निकालना पड़ेगा। आप सोचेंगे ना कि कोई मुझे समय दे भजन करने के लिए, भूल जाइए। अगर मृत्यु शैया पर भी पड़ी होंगी ना, तो भी आपको समय नहीं मिलेगा भजन करने का। बूढ़े लोग तो कितने फ्री बैठे रहते हैं, क्या भजन करते हैं? कौन करता है भजन? जिसने शुरू से भजन करने का कभी प्रयास नहीं किया, वो भजन नहीं कर सकता बुढ़ापे में। भूल जाइए कि बुढ़ापे में भजन होता है, नहीं कर सकता। अभी से हमारी इंद्रियां देखिए कितनी दृढ़ है, कितनी सुदृढ़ है, बार बार खींच कर जबरदस्ती भजन में लाना पड़ता है, भजन नहीं कर पाती, करने ही नहीं देती भजन। तो क्या बुढ़ापे में जब इंद्रियां इतनी सुदृढ़ हो जाएंगी, हाँ वो भजन करेंगी? हरगिज़ नहीं कर सकती वो भजन। तो इसलिए भजन करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। और भक्तों से ज़्यादा बिजी कोई नहीं होता। आप सोच रही हैं कि आप जॉब करते हैं, आप बिजी हैं, भक्तों से ज़्यादा बिजी कोई नहीं होता। जानती हैं आप, भक्त 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं भजन करने के लिए, और रात को भी वो लोग 10:30 11 बज जाते हैं उन्हें। आप कभी मठों में जाइए, मठ में जाइए, वहाँ जाके देखिए, वहाँ मैंने कई ऐसे भक्त देखे हैं जो 2:30 बजे 3 बजे उठकर हरि नाम करते हैं, और रात को 10 10:30 11 बज जाते हैं कभी कभी सोने में उन्हें। और पूरे दिन भर ऐसे नहीं कि खाली पड़े रहते हैं, बस सोए रहते हैं, सुबह उठ गए और दिन में सो गए, पूरे दिन सेवा में लगे रहते हैं। तो उनसे ज़्यादा बिजी और कौन होगा? इसलिए भजन करने के लिए ये हमारे बहाने होते हैं हमारे मन के। अरे आज हमारी कमर टूट गई, आज हमारा सर फूट गया, आज हम ऐसे बीमार हैं, वैसे बीमार हैं, आज रिश्तेदार के यहाँ जाना था, आज शादी में जाना है, हाँ हम जॉब करते हैं। क्यों? जब हम शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं तो क्या अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते? इस शरीर को तो हम सारी आवश्यकताएं दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या अपनी आवश्यकता को पूरी करने में इतनी कंजूसी? तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि भजन करने का हमारे पास समय नहीं है। 24 घंटे आपको भी मिले हैं और बाकी उन लोगों को भी मिले हैं जो भजन कर रहे हैं। भजन करने के लिए कोई समय नहीं देता, समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कड़वा ज़रूर है परंतु सत्य है। चेत जाइए और भगवान के भजन करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। और बाकी अगर किसी को मेरी वाणी के द्वारा कोई आघात पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु आघात मिले तभी भजन होता है। बिना आघात के भजन नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय।